मैं गुड इवनिंग क्या कहूँ आप लोगों को। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आज आप लोग ना मेरे कहने से एक काम करिए। जो ये पेपर है ना, आप इस पेपर को जैसे मैंने जो है ना एआई पे इसको अपलोड करके पूछा इसका लेवल क्या था, आप भी एक बार इसे अपलोड करके देखो। आज मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हर चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना कि यार हमारी गलती रही होगी, हमारे भाग्य की गलती है, हम पढ़े नहीं होंगे, हमारे पढ़ाने वाले बेकार है, ये करना ना ये बहुत बेकार चीज़ होती है। जहाँ गलती आपकी है नहीं ना, वहाँ आप गलती मत मानो। जहाँ आपकी गलती होती है कि आप ओएमआर गलत भर के आते हो या आप जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हो, तो वो तो आपकी गलती है। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। कैसे आपकी गलती नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। क्यों बनाता है ऐसे यूनिवर्सिटी, क्यों बनाता है कोई भी सिलेबस? हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाते हैं ना। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा अप्रोच जो है वो जब मैं लाइव पे थी तो किसी ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच जो है पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल चीज़ बताती हूँ। ये एक एक चीज़ देख रहे हैं आप, इसे टैब कहते हैं। आप सबके पास भी होगी, आप में से बहुत लोगों के पास होगी। और इसमें एक चीज़ होती है इंटरनेट। जब ये आपके हाथ में होती है ना तो दुनिया की हर चीज़ बहुत आसान है। कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट, फटाफट करके इस पे टाइप करिए और वो आंसर आपको मिल जाएगा। और जब वही चीज़ ना एग्ज़ाम हॉल में होती है ना और जब उसके बाद आंसर नहीं है, पढ़ाने वाले भी जब पढ़ाते हैं ना तो साइड में, या मैं भी कई बार किसी चीज़ को जब रेफ़रेंस लेती हूँ ना, तो ये 2 मिनट में मैं इस पे सर्च करके बता देती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ना ये अलाउड नहीं होती है। तो वहाँ पर आपका पढ़ा हुआ आप जो रिकॉल करते हैं वो काम आता है। तो ये आपकी गलती नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने इस पेपर को पहले चैट जीपीटी पर अपलोड करा और मैंने चैट जीपीटी से सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो पेपर मैंने भेजा है, एनालाइज़ दिस पेपर, और ये बताओ ये पेपर कौन से स्टेट का है, किस लेवल का है? ये आज का यूपी टीजीटी का पेपर था। तो उसमें उसने चैट जीपीटी का जो आंसर है वो सुनिए कि ये से लिखा था, यूपी टीजीटी के स्तर से बाहर के प्रश्न है। जूलिया क्रिस्तेवा का इंटरटेक्सुअलिटी, न्यू क्रिटिसिज्म, सदर्न कैनियन रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, प्रैग्मेटिक्स वर्स सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंप्लीफाइड इंग्लिश मूवमेंट, हार्ट लैम्प 2025 बुका प्राइज, त्रिस्त्राम शैंडी। और उसके बाद आता है और जो क्वेश्चंस थे जो और उसमें करे, जोरा न्यूअल हडसन, डायलन थॉमस, बख्तिन, कॉग्निटिव पोएटिक्स, न्यू एथनिसिटीज। और इसके अलावा फर्स्ट एब्रोजिनल ऑस्ट्रेलियन प्ले, ग्राहम ग्रीन। तो उसने ये जवाब दिया है कि 40-50 प्रश्न सीधे सीधे यूपी टीजीटी के एस्टेब्लिश प्रिपरेशन से बाहर हैं। आप तो कह रहे 40-50, एक एक क्वेश्चन पे मेरिट बदल जाती है। 15-20 प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें एमए के इंग्लिश के विद्यार्थी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूछा ये बताइए ये पेपर किससे रिजेंबल करता है? तो उन्होंने बताया ये पेपर रिजेंबल करता है यूजीसी नेट से, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश रिक्रूटमेंट एग्जाम से, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर से, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से, और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एमए एंट्रेंस से। तो जो कोई ये कह रहा है ना कि भाई आपको जो है होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, तो विभिन्न जो हमारा देश है उसमें विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आप सबकी तैयारी करिए, उसके साथ आपको यूपी टीजीटी लुभाव में मिल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आगे से मैं ये सोचूं कि भाई मैं जो है ये पेपर देखकर मैं अब इस पैटर्न पे करके करना, ऐसा सोच के ना मुझे तो लगता है मेरे को पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए। सही में कह रही हूँ। अगर मैं इतनी डिसहार्टेंड हूँ इस चीज को देखकर कि 4 साल पता नहीं किसी किसी कंडीशन में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी, कैसे-कैसे पेपर देने गए, और जब ये पेपर आया और जब वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, मेरा मन ये कर रहा है मैं छोड़ दूँ सब कुछ। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, क्योंकि मैं इस चीज़ पे रोटी नहीं सेक सकती हूँ कि मैं इस चीज़ को ये कहूँ कि नहीं, नहीं, पढ़ना चाहिए था। ये जो एआई है ना, ये इतना पावरफुल है, ये बात आप भी मानेंगे कि ज्ञान असीमित होता है। इस एक जन्म में मैं आपको दिखाऊं, जिस कमरे में मैं खड़ी हूं ना इस समय, इसमें इस कमरे में अलमारियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मेरे सामने जो टेबल्स रखी हैं, कम से कम उस पे 200-250 किताबें रखी हुई हैं, जिनमें से 100-150 किताबें सिर्फ लिटरेचर की किताबें हैं, क्योंकि मैं किताबें खरीदती रहती हूँ। 100-150 किताबों में से अगर अगर मैं ऐसे करूं करके करूं और एक एक क्वेश्चन पूछूं और का दे दूं, क्या ये इनकी किताबों की भी जरूरत नहीं है?
एआई को एक निर्देश देना होता है कि प्रिपेयर टफेस्ट एमसीक्यूज ऑन वर्ल्ड लिटरेचर। अगर एब्रोजिनल अमेरिकन एब्रोजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर पूछा है ना, तो दैट इज वर्ल्ड लिटरेचर। अगर जो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मॉड बॉटकिन का पूछा गया है कि आर्केटाइपल वाला जो पूछा गया है, इसके अलावा जो कैनेडियन राइटर पूछा, कोरियन राइटर पूछा, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, अब आप क्वेश्चंस के अगर ये देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अल्बर्ट कैमस का है, द मिथ ऑफ सिसिफस। अल्बर्ट कैमस एक फ्रेंच राइटर है। क्या क्या पढ़ें? आपको पढ़वाना है, मैं तो कहती हूँ जो पढ़वाना है, जैसे बिहार एस्टेट ने एक पूरा लंबा सिलेबस दे रखा, आप दीजिए। 4 साल में 40 बार वो सिलेबस पूरा हो जाता। आप दीजिए तो सही। क्यों आपने सिलेबस में ये 4 राइटर, ये लिटरेरी टर्म्स और ये सब दे रखा है? वही तो। और अगर जो ये कह रहा है ना, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अभी कहो कि सब कुछ पढ़ो, मैं आपसे जितनी यूनिवर्सिटीज में एमए के एंट्रेंस कंडक्ट करा जाता, उतने की वो यूनिवर्सिटीज के वो पढ़ लो। जितने शहरों में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता, सबका सिलेबस तैयार कर लो। आलतू फालतू सब पढ़ लो, कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जब अगली बार टीजीटी का पेपर हो, वो उसी पैटर्न पे आ जाए जो सिलेबस है, तो यही लोग ये कहेंगे किसने कहा था फालतू पढ़ने को? हमेशा कायदे का पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और जब नहीं आया तो क्यों नहीं पढ़ते हो? तो भैया, और हाँ, आप लोगों को अपनी आवाज को, अगर देखिए, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे थ्रू, कुछ लोग, आप लोगों ने विनीत पांडे जी का नाम सुना है, सबने सुना है। टीचर फ्रेटर्निटी में कोई किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो कह रहे हैं कि हाँ, वो लॉयर से बात कर रहे हैं और इसके लिए वे गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं। तो प्लीज, उन अगर वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके साथ वो गूगल फॉर्म भरिए। हो सकता है आपकी आवाज जो है वो पहुंचाने में कामयाब हो, क्योंकि अगर जितने लोग, अगर 40-50 लोग हो, तो कोई नहीं सुनेगा। आप अगर वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, विनीत पांडे जी साहित्य क्लासेस वाले, तो आप बिल्कुल वो जो है उनके साथ करिए। क्योंकि मेरा जो वो है, इतना बड़ा वो नहीं है। हाँ, जितने लोग मुझे देखने सुनने वाले हैं, और मैं फिर वही कह रही हूँ, टीचर फ्रेटर्निटी में कोई फ्रेटर्निटी नहीं होती। लेकिन यहाँ मैं उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर तो वो तो खुद नेट की तैयारी कराते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, पेपर जो है वो मैंने तो सब पढ़ाया था और बहुत आसान, क्योंकि ये पेपर यूपी टीजीटी का नहीं था। मैं तो कहती हूँ कि आपने जी ट्रिपल एस बी का सिलेबस बदला, हमने उसके हिसाब से पढ़ाया। 4 साल थे, 4 साल में आप कभी भी बदल देते। कह देते इस पेपर पे होगा। आप इंटरटेक्चुअलिटी दे रहे हैं, आप मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल राइटर, आपने जो है उसमें कहा जो इंडियन राइटर में आर के नारायण के कैरेक्टर्स में मैच करने को कह दिए। आपने इसके अलावा जो है, और जो मैं क्वेश्चंस अगर देख रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अगर इसकी आंसर की सॉल्व करवाऊं ना, तो मुझसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये मानूंगी तब मैंने पेपर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। और अगर मैं ये कहूं कि हाँ, मुझे तो ये पढ़ाना चाहिए था, मैं, भैया सिलेबस क्यों दिए जाते हैं, मुझे ये बता दो। अगर सिलेबस दिया जाता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना होता, तो आप एक बार, आपने आज ये पढ़ लिया, कल एआई को कमांड दी गई कि प्रिपेयर द टफेस्ट एमसीक्यूज ऑन दिस। आप एआई से कंपटीशन नहीं कर सकते। आप क्या, मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस जन्म में सारा ज्ञान लेना किसी के बस का नहीं है। ज्ञान असीमित होता, हम सबने पढ़ रखा, नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन। और जो चीज अनकाउंटेबल है, तुम इस जन्म में उसको कैसे आत्मसात कर लोगे यार सारा? समझो इस बात को। हो सकता है भाई, देखो, बहुत सारे लोग जो है वो ये इसलिए कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बैच बिके। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अगर इस चीज पे स्टूडेंट्स को ये कहूँ कि हाँ हाँ मैंने पढ़ा है, भैया पेड बैच पे कोई नहीं पढ़ाता आलतू फालतू। यूट्यूब पे भी जो है, यूट्यूब पे तो मेरे भी दुनिया जहां के वीडियोस पड़े हुए हैं, कहीं की ईंट कहीं के रोड़े, पता नहीं मेरे भी क्या क्या पड़े हुए हैं। तो लोग वही तो देखते हैं जो टू द पॉइंट चीज होती है।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे आज इतना मुझे पढ़ाते हुए फॉर द पास्ट 23 इयर्स आई हैव बीन टीचिंग। और इस को मैं मतलब यहाँ पे जो मेरा सबसे सक्सेसफुल वो रहा था वो 2021 का जो मेरा निकला था, वही पहला मैंने जो है यूट्यूब पे करा था और बहुत सक्सेसफुल रहा था। यूपी पीजीटी का पेपर बिलो एवरेज, बहुत ही वो भयंकर मैं वो गई है। यूपी पीजीटी का भी आपको बताती हूँ, मेरी भी इंटरव्यू कॉल आई है, मैं नहीं दे रही इंटरव्यू। आई गिव दैट इंटरव्यू टू अ डिजर्विंग कैंडिडेट, क्योंकि आपको पता है मेरे जितने नंबर हैं और मेरा जो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, आई कैन बी ऑन इन टॉप 10, मगर मैं नहीं दे रही। एक डिजर्विंग कैंडिडेट को दी मैंने वो सीट, मैं सीट खराब नहीं कर रही, नहीं दे रही मैं पीजीटी का इंटरव्यू, क्योंकि मेरा पीजीटी का इंटरव्यू देने का वो नहीं था। एक बार मेरे मन में आया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, सीट खराब करने से बेहतर है कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट ले ले। वैसे ही 32 सीट है कुल। लेकिन ये जो आज स्थिति हुई है, जो बच्चे वो जो मैंने देखा है ना उनको एग्जामिनेशन हॉल में रोते हुए, तो मेरे दिल से ये आ रहा था, यार क्या मैं इनके लिए कर दूं और क्या हुआ है, मुझे ये लग रहा था। तो मुझे पता क्या लग रहा था, मेरे मन में आया, छोड़ यार, ऐसे ही अगर पेपर हो रहे हैं तो पढ़ाना ही छोड़ दो। क्या हम इनको रोते हुए देखने के लिए पढ़ाते हैं? और वो ऐसा नहीं है कि उनकी तैयारी में कमी है, ऐसा नहीं है कि उनके किसी चीज में कमी है, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ये आप कहीं कुछ भी पढ़ लीजिए, क्योंकि दुनिया में नहीं, आज देश के जितने एंट्रेंस एग्जाम है, जितने हायर सेकेंडरी के एग्जाम है, जितने एमए एंट्रेंस के एग्जाम है, जितने स्टेट के लेवल के एग्जाम है, आप सबकी तैयारी कर लो। क्या एक इंसान के लिए पॉसिबल है? उनके भी सिलेबस होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने आपने वो सारे लिए और कहा, वो सारे सिलेबस डाल के ये कहा इनको हटा के सवाल बना दो, फिर आप क्या कर लोगे? तो आप चीज को ये समझिए कि ये गलती आपकी नहीं है और इसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसे अपना भाग्य मान के वो मत करिए। आप बिल्कुल, जो व्यक्ति इनिशिएटिव ले रहा है, यानी कि मिस्टर विनीत पांडे साहित्य क्लासेस वाले, मेरा कोई उनके साथ कोई वो नहीं है, मैं उनको कोई मेरा वो नहीं है कि मेरा कोई कोलैब है उनके साथ या कुछ है, बट हाँ, ये बात उन्होंने अच्छी कही है, बच्चों के लिए वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उनको इस मामले में इस उनकी तारीफ करती हूँ और ये कहूंगी आपसे कि आप गूगल फॉर्म भरें, और अगर आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है तो बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहूं, खैर, बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। हाँ, जो आज के ना पूछ रहे हैं ना बच्चे, वीडियो लाइव में नीचे पढ़ते हैं। मैं नहीं पढ़ सकूंगी, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। अब आप लोगों को मैंने एक वो कहा है, मेरे लाइव में भी पूछ रहे हैं, प्लीज आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करिए, वो जरूरी है। अभी हाँ, मैंने एक और चीज देखी, जब पेपर देके लोग निकले तो कोई न्यूज चैनल वालों पूछ रहे थे कि पेपर कैसा था, तो एक व्यक्ति ने ये कहा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आए थे। तो भाई साहब, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से नहीं आए, ये वर्ल्ड लिटरेचर आए। ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल राइटर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में नहीं आता, अल्बर्ट कैमस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में नहीं आता है, जूलिया क्रिस्तेवा इंग्लिश लिटरेचर में नहीं आती है, मॉड बॉटकिन इसमें नहीं आती है। उन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उनके हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई जाने की। तो भैया, थिंक ऑफ इट, अगर एक टीचर ये सोचने लगे ना कि तो पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, तो सोचिए वो किस हद तक हर्ट है।